दोस्तों जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, डर इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि बस समझिए योजनाओं की भरमार लगा दी गई है, कतार लगा दी गई है। केंद्र की मोदी सरकार की धड़कनें जो है शायद बढ़ती चली जा रही है। कभी सिलेंडर सस्ता, कभी महंगाई में राहत, अब तो 3 बड़े ऐलान, ये समझ लीजिए 4 बड़े ऐलान कर दिए गए हैं, जिससे समझ में आ जाए, आपको समझ में आ जाए दोस्तों कि भाई इसे तो डर ही कहा जाएगा और कुछ नहीं। दोस्तों अनुराग ठाकुर जी ने कैबिनेट मीटिंग के बाद 3 बड़े ऐलान कर दिए। यह ऐलान सरकारी कर्मचारियों, किसानों और रेलवे के कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है। इस बार केंद्र की मोदी सरकार ने रेवड़ी क्यों बांटी है, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, फंसना मत, ये लाइन स्कूल में सिखाई जाती थी दोस्तों। अब ये आपको और इस देश की जनता को तय करना है कि आपको इसमें फंसना है या फिर नहीं फंसना है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने कई घोषणाएं कर दी हैं। क्या है ऐलान, जरा एक एक करके सुन लीजिए। दिवाली और दुर्गा पूजा से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने त्योहारों के साथ साथ त्योहारों के बीच 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा की है। साथ में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए और पेंशनर्स की महंगाई में जो राहत है दोस्तों, वो 1 जुलाई 2023 से 4% की बढ़ोतरी करने का उसमें निर्णय लिया गया। ये 42% से बढ़कर 46% हो गई है। वहीं रेलवे कर्मचारियों को बोनस देने पर भी मोहर लगा दी गई है। कैबिनेट की बैठक के बाद अनुराग ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए ये बताया कि रेलवे के नॉन गेजेटेड कर्मियों के लिए 78 दिनों की सैलरी के बराबर बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट में 6 रबी फसलों पर एमएसपी बढ़ाने को लेकर भी फैसला लिया गया है, जिसमें तिलहन और सरसों में 200 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। मोटा अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए फैसला लिया गया है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि मसूर पर 425 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं के लिए 150 प्रति क्विंटल और बाली के लिए 115 रुपए प्रति क्विंटल, चना के लिए 105 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि जो है वो कर दी गई है। यानी किसानों को भी लुभाने की कोशिश की गई है। तो ये चुनाव से पहले की रेवड़ियां हैं जो सरकार ने बांटी है, क्योंकि हर वर्ग गुस्से में है। आने वाले दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, फिर अगले साल लोकसभा चुनाव है। तो क्या उससे पहले ही बीजेपी अपना सारा खजाना लुटा देगी क्या? लालच दे देकर वोट बटोरने के सपने देख रही है क्या? ये सवाल इसलिए भी पूछा जा रहा है क्योंकि ये काम लगातार 3 से 4 महीने से चल रहा है दोस्तों। गैस सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कटौती की गई, आपको याद होगा, सब्सिडी दी गई, उज्ज्वला योजना में सब्सिडी दी गई। अब बस देखते जाइए आपके चुनाव आते आते तक आपके लिए क्या क्या काम किया जाएगा और क्या क्या कम हो जाएगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन सभी ऐलान में लद्दाख को भी शामिल किया गया है। ये लद्दाख वही लद्दाख है जहां राहुल गांधी के दौरे से तस्वीरें ऐसी बदली थी कि भाजपा हारी थी चुनाव में। हाल ही के चुनाव में कांग्रेस इंडिया गठबंधन की जीत हुई थी। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि बैठक में चौथा फैसला लद्दाख रीजन को लेकर लिया गया है। पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से लद्दाख के लिए 7.5 गीगावाट का सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की थी। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने इस दिशा में 13 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता विकसित करने का प्लान बनाया है। जब सोलर पावर प्लांट बनेंगे तो ऐसे में इसके लिए ट्रांसमिशन लाइन बहुत जरूरी है। लद्दाख से मेन ग्रिड तक लाने के लिए 5 गीगावाट को कैपेसिटी की जो लाइन है दोस्तों, उसको मंजूरी दे दी गई है। यानी लद्दाख को भी इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ जितने भी वर्ग को फायदा पहुंचाने की बात कही गई है सरकार द्वारा, तमाम वर्ग ऐसे माना भी गया है और कई बार ऐसी चीजें देखने को भी मिली है कि सरकारी कर्मचारी भी आए दिन शिकायत करते हैं कि हमें इस पूरे मामले में फायदा नहीं मिल रहा है, हमें इस मामले में फायदा नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ किसानों को इस सरकार ने सबसे ज्यादा परेशान किया। किसानों का भी कहना है कि किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं, उनको उस चीज का मुआवजा नहीं मिलता, उनकी फसल के अच्छे दाम उनको नहीं मिल पाते। किसान आंदोलन तो इसका सबसे बड़ा गवाह है। तो ऐसे में
अगले साल लोकसभा चुनाव में सबका सबका वोट चाहिए। अब सबका वोट चाहिए तो सबके हित में काम करना पड़ेगा। इसलिए जैसे जैसे साल नजदीक आ रहा है वैसे वैसे चुनावों की जो लाइन है दोस्तों, माफ कीजिएगा, घोषणाओं की जो लाइन है वो लगाती चली जा रही है मोदी सरकार। क्या ये मान लिया जाए कि चुनाव के मद्देनजर ही ये सब कुछ हो रहा है? हालांकि इसमें कुछ शंका नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल उठाना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आपने 10 साल, तकरीबन अगले साल 10 साल तक शासन हो जाएगा सरकार का। 10 साल तक के शासन में आपने सरकार में रहकर कितने वर्गों को सुविधाएं दी और कितने वर्गों को आपने खुश रखा, इसका रिपोर्ट कार्ड उस वक्त जनता तैयार करेगी जब वो वोट डालने जाएगी, जब वो बटन दबाएगी। और उसके दिमाग में सारी चीजें फीडेड रहती है कि किसने क्या किया उसके साथ और किसने नहीं किया, किसने नौकरी दी, किसने पेंशन दिया। पुरानी पेंशन लागू करने का अभी तक कोई इनका इरादा नहीं है, जबकि कई कर्मचारी, जिन कर्मचारियों का भत्ता बढ़ाने की बात अभी सरकार कर रही है, वही जो कर्मचारी हैं वो पुरानी पेंशन लागू करने की बात कब से कह रहे हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनी जाती। बीते दिनों रामलीला मैदान में लाखों की तादाद में जगह जगह से कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी यहाँ तक कि दोस्तों वो पहुंचे हुए थे और उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार पुरानी पेंशन को लागू करे। तो पुरानी पेंशन को लागू करने का कोई इरादा नहीं है सरकार का, ये तो कई खबरें कह चुकी है। तो पुरानी पेंशन को आप लागू नहीं करते, सरकारी कर्मचारियों का वो असली हित है। 5 राज्यों में लागू है, बाकी के केंद्र सरकार की तरफ से वो लागू नहीं है, तो उसका भी बहुत ज्यादा वेट किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि जो जो मांगे की जा रही है, क्या वो मांगे भी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि अब धीरे धीरे करके सरकार ने अपने हाथ जो हैं वो खुले कर दिए हैं कि ले जाओ जो लेना है, बस वोट दे देना। दोस्तों, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक